कोलकाता गैंगरेप केस में एक और गिरफ्तारी। सिक्योरिटी गार्ड पिनाकी बनर्जी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोलकाता गैंगरेप मामले में अब तक 4 गिरफ्तार। कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रों से गैंगरेप के मामले में 3 आरोपियों को 1 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। पुलिस आरोपियों से कर रही है पूछताछ। मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। शरीर पर काटने, खरोंच के निशान पाए गए। बीजेपी बोली ममता राज में बलात्कारियों को कानून का कोई खौफ नहीं। टीएमसी बोली 12 घंटे में आरोपी पकड़े गए। कोलकाता के गैंगरेप मामले में विपक्ष बीजेपी लगातार हमलावर। इधर कोलकाता गैंगरेप मामले में 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। नड्डा ने की जांच समिति का गठन। जांच टीम जल्द घटनास्थल का दौरा भी करेगी। सतपाल सिंह, मीनाक्षी लेखी, विष्णु कुमार देव, मनन कुमार मिश्रा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में शामिल है। घटनास्थल पर पहुंचेगी टीम, जांच करेगी और इसके बाद अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपेगी। कोलकाता गैंगरेप मामले में बोले बीजेपी नेता संबित पात्रा, बंगाल में आखिर ऐसी घटनाएं कैसे हो रही हैं? बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं, आरोपियों के संबंध टीएमसी से। संबित पात्रा बोले महिला सीएम होने के बावजूद महिलाएं सुरक्षित नहीं, महिला सीएम होने के बाद भी अपराध कम नहीं हो रहे। सीएम ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। गैंगरेप मामले पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का, कोलकाता में ये कोई नई बात नहीं। 10 महीने पहले भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसका कत्ल कर दिया गया था। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कॉलेज में टीएमसी पार्टी के नेताओं दरिंदों को संघ का मुखिया बनाया गया है। ऐसी और भी घटनाएं हुई हैं। हर पल किसी में बोलने की हिम्मत नहीं होती। कल्याण बैनर्जी के बयान पर बोले जीतू पटवारी, गैर जिम्मेदाराना बयान है। सरकार चाहे प्रदेश की हो या फिर देश की, सरकार की जिम्मेदारी होती है। भीड़ में शिक्षक बना हैवान, ट्यूशन पढ़ने वाली छात्रा के साथ छेड़खानी। सड़कों पर उतरकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। दो शिक्षकों ने मिलकर छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की चलाने की भी मांग। वोटर लिस्ट रिवीजन पर इलेक्शन कमीशन का जवाब आया, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं। सभी पार्टियां नागरिक संविधान का पालन करें। अपने विधानसभा क्षेत्र में नागरिक की मौजूदगी जरूरी। वोटर लिस्ट की जांच पर ओवैसी ने सवाल उठाए। कहा पीछे के दरवाजे से एनआरसी लाने की कोशिश हो रही है। इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार पर तेजस्वी यादव का निशाना। कहा जो वोटर लिस्ट बनी थी उसे साइड कर दिया गया, अब नई लिस्ट बनाई जाएगी। वोटर लिस्ट सर्वे पर तेजस्वी यादव ने कहा चुनाव आयोग माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। ये चुनाव से पहले वोट काटने और वोट लूटने की साजिश। वोट का अधिकार छीन रही है बीजेपी आरएसएस। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने मतदाता पुनरीक्षण पर सवाल उठाने वालों को आड़े हाथों लिया। कहा तेजस्वी यादव को अपनी संभावित हार नजर आ रही है और इसीलिए वो सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कॉरिडोर के नाम पर बीजेपी का लूट तंत्र सक्रिय। बीजेपी प्रशासन का साथ लेकर जमीन पर कब्जा कर रही है। अखिलेश यादव बोले जमीन लेने के लिए लोगों से जबरन सहमति ली जा रही है। बाजार कीमत से मुआवजा मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस में शामिल हुए 21,391 नए सिपाहियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। पटना के बापू सभागार में आयोजित हुआ कार्यक्रम में सीएम नीतीश के अलावा डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद रहे। नीतीश ने नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को शुभकामनाएं भी दी। दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर जितेंद्र सिंह और शिवराज सिंह चौहान का समर्थन। शिवराज सिंह चौहान ने कहा संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द की जरूरत नहीं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा इन दोनों शब्दों की समीक्षा होनी चाहिए और ये हटाए जाने चाहिए। शिवराज ने कहा सर्वधर्म सद्भाव भारतीय संस्कृति का मूल है। कांग्रेस ने सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा आरएसएस बीजेपी का एजेंडा गरीबों का अधिकार छीनना है। पीएम मोदी ने विज्ञान भवन में आयोजित आचार्य विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह में शिरकत की। पीएम ने डाक टिकट भी जारी किया। समारोह में पीएम मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया। पीएम ने कहा हमें विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अशोक गहलोत पर तंज कसा, कहा हाथ की सफाई, जादूगरी और मेहनत ईमानदारी में बहुत बड़ा फर्क है। बागेश्वर में लगातार भारी बारिश का कहर, उफान पर सरयू नदी के तेज बहाव में डूबे घाट। सरयू का जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारे बसे लोगों का जीना मुश्किल। नदी में उफान की वजह से प्रशासन ने नदी के आसपास जाने से लोगों को रोका। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड, केदारनाथ सोनमार्ग यात्रा रूट बंद हुआ। मलबा हटने के बाद यात्रा फिर से शुरू की गई। राजस्थान के जैसलमेर में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कई इलाकों में भारी जलभराव, घर, मंदिर, सड़क सब डूबे। छतरपुर शहर में भारी बारिश के बाद जल भर गया। कई इलाकों में सैलाब ने लोगों की परेशानियों को बढ़ाया, आवाजाही में दिक्कतें। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आज दूसरा दिन है। पुरी में आज भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंचे भगवान जगन्नाथ। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में जुट रही है श्रद्धालुओं की काफी भीड़। पूरे परिवार के साथ पहुंचे अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी। 5 देशों की यात्रा पर 2 जुलाई को रवाना होंगे पीएम मोदी। ग्लोबल साउथ से संबंधों को मजबूती देंगे। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के साथ ही पीएम 4 अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों का दौरा करेंगे। घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया भी जाएंगे। बीजेपी मुख्यालय में अब ड्यूटी पर तैनात होंगे पीएम मोदी के मंत्री। राज्य मंत्री हफ्ते में 6 दिन सुबह से शाम तक बैठेंगे। राज्य मंत्री पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करेंगे। बेहतर तालमेल और बीजेपी कार्यकर्ताओं की सुनवाई करेंगे राज्य मंत्री। कांटा लगा गाने से मशहूर हुई एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का 42 साल की उम्र में निधन। खबर है कि रात उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया, जिससे उनकी मौत हो गई। शेफाली जरीवाला के घर पर फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर जांच भी की। पुलिस ने घर की मेड और कुक से सवाल जवाब। दिल्ली में कांवड़ यात्रा मार्ग पर मीट शॉप बंद कराने की मांग उठी। जंगपुरा के बीजेपी विधायक करविंदर सिंह मारवा ने सीएम रेखा गुप्ता को लेटर लिखा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कल आमिर खान की नई फिल्म सितारे जमीं पर की स्पेशल स्क्रीनिंग देखी है। एक्टर आमिर खान ने थरूर को आमंत्रित किया था। शो के बाद थरूर ने फिल्म को बेहतरीन बताया। दिल्ली के शाहदरा में स्थित गीता कॉलोनी में एक 19 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या। युवक को 2 हमलावरों ने घेर कर चाकू से हमला किया। चाकू लगने के बाद भी पीड़ित ने भागने की कोशिश की थी। एक नाबालिग समेत 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। मृतक की मां का आरोप प्रेम प्रसंग की वजह से कत्ल किया गया। यूपी के देवरिया में रुद्रपुर में निर्मम हत्या से मची सनसनी। स्कूल प्रबंधक की गला रेत कर हत्या, सोते समय कुल्हाड़ी से वार किया गया। हिंदी को लेकर उभरे सियासी मदउबाल के बीच उद्धव और राज ठाकरे आज करेंगे अलग अलग बैठकें। यूबीटी और एमएनएस 5 जुलाई को प्रस्तावित साझा महारैली की रणनीतियों को धार देंगे। हिंदी भाषा को लेकर उद्धव और राज ठाकरे 5 जुलाई को मुंबई में संयुक्त रैली निकालने जा रहे हैं। खबर यही कि शरद पवार की एनसीपी शरद गुट ने ठाकरे भाइयों के समर्थन का ऐलान कर दिया है। तो 5 जुलाई को मुंबई में एक संयुक्त महारैली होने जा रही है, जिसमें दोनों भाई यानी कि ठाकरे ब्रदर्स एक साथ नजर आएंगे और इसको लेकर रणनीति बनाए जाने को लेकर अलग अलग बैठकें होनी हैं।